जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं मघा नक्षत्र में अगर आपके बुध देव विराजमान हो तो किस तरह के फल हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। प्रथम चरण, अच्छा फल मिलता है और गवर्नमेंट सर्विस वगैरह से लाभ होता है, पदोन्नति भी मिलती है, प्रमोशन मिलता है। सूर्य के साथ हो तो और भी अच्छा फल मिलता है, प्रायकर सूर्य के साथ ही रहता है। दूसरे चरण में फिर विशेष शुभ फल मिलता है, पारिवारिक जीवन सुंदर होता है, मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर हो सकता है, मतलब कोई भी चीज में स्थिरता जो है ना वो नहीं रहती है। ऐसे इंसान प्रायकर जैसे सेल्समैन हो, ट्रेडिंग का कारोबार हो या शेयरों का कारोबार हो, दिमाग एनी टाइम मूवमेंट को चेंज करते रहता है, तो इस टाइप का काम हो सकता है। तीसरे चरण में बुध के नॉर्मली सामान्य फल मिलते हैं और कुछ औषधि विज्ञान से कनेक्टेड विशेष रुचि इंसान में हो सकती। चतुर्थ चरण में साधारण फल और मनुष्य का जीवन भी सुख शांति से, बिना कोई लाग लपेट के, बिना कोई झगड़ा फसाद, बिना कोई लफड़े के आराम से बीतने का इंडिकेशन देते। अब दृष्टियां जो कि प्रायकर हमने सब वीडियो में बोली है, हो सकता है किसी में छूट गई हो, कि ये जो पुस्तक लिखी गई है वो उस समय में लिखी गई है जब हम लोग पढ़ते थे पुरानी पुस्तकों में कि सब ग्रहों की एक पाद दृष्टि होती है, द्विपाद दृष्टि होती है, त्रिपाद दृष्टि होती है, तो उसी अनुसार लिखी गई है। लेकिन आजकल की जब पुस्तकें हम लोग देखते हैं तो उसमें वो दृष्टियां नहीं है। सब दृष्टियों को एकाकार करके सबकी सप्तम दृष्टि बना दी गई, केवल मंगल, शनि और गुरु, इनको तीन तीन दृष्टियां दे दी गई। लेकिन पुराने शास्त्रों में या पुराने ग्रंथों में ऐसी बातें नहीं है, सब ग्रहों की अलग अलग दृष्टियां। तो उसी समय इस नक्षत्र की भी पुस्तक का विमोचन हुआ होगा शायद। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। पुस्तक का नाम ज्योतिष कौमुदी है और इससे हमको बहुत हेल्प मिली। आज भी इतना सालों से इसको बार बार पढ़ते हैं और हर बार कुछ न कुछ नया समझ में आता है। जैसे किसी की कुंडली लेके बैठे हैं और कुछ देख रहे हैं, देखते देखते फिर उस पुस्तक को हम लोग दोबारा पढ़ना पड़ता है कि लिखा तो ये है लेकिन फल ऐसा क्यों आ रहा है। तो बहुत कुछ आपको ज्योतिष की पुस्तक एक बार पढ़ के आप सोचे कि हम लोग याद कर लें। देखिए, ज्योतिष शास्त्र, वेद, गीता, रामायण, भागवत अगर आप याद भी कर लेंगे ना तो भी हर बार उसके अर्थ नए निकलेंगे। ये मतलब ये पूरी तरह आपके ज्ञान के ऊपर, आपके ब्रह्मांड जो मस्तिष्क स्वरूप जो ब्रह्मांड आपके अंदर विराजमान है, उसमें हमेशा कुछ नया सोचने की या थिंकिंग करने की प्रेरणा जो देते रहता है, वो ये सब शास्त्र है। बाकी ज्ञान साइंटिफिक जो पढ़ते हैं हम लोग वो फिक्स है, लेकिन इस ज्ञान की कोई सीमा नहीं। सूर्य की दृष्टि, मघा नक्षत्र में बुध हो, सूर्य की दृष्टि जब तक कुछ दूसरों के प्रति अलग भावना के हिसाब से हो सकता है, मतलब जैसे थोड़ी ईर्ष्या भी हो सकती है, संतोषी भी हो सकता है, कुछ क्रूर भी बना सकती है। ऐसा कुछ फल सूर्य की दृष्टि की वजह से हो सकता है। चंद्रमा की दृष्टि कई कलाओं में निपुण हो सकता है। बहुत तरह की कलाएं हैं, हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं 64 कलाएं। हम लोगों का भगवान का, कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, 16 कला संपन्न था, तो कई कलाओं में निपुण हो सकता है ऐसा इंसान। मंगल की दृष्टि कुछ चोट चपेट की संभावना ज्यादा रहती है, खासकर हथियारों से। ये घर में चाकू है, छुरा है, दाढ़ी बना रहे हैं तो ब्लेड का उपयोग होता है, तो वो सबसे कुछ विशेष, आप दाढ़ी बनाते बनाते अचानक से कट लग गया, नाखून काट रहे हैं तो अचानक से साथ में चमड़ी को काट दिया, चाकू से कोई चीज़ छील रहे हैं तो अचानक से अंगुली कट गई, तो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। गुरु की दृष्टि स्पष्ट वक्ता होता है, मुंह पे बोलता है, विवेकशील होता है,
और सबका प्रिय भी होता है, लेकिन कटु सत्य नहीं बोलता। मतलब किसी को तकलीफ दे वैसा सत्य नहीं बोलता। शब्दों का एक विशेष इनके पास समूह होता है जो अपनी बात भी कहता है, सामने वाले को आभास भी हो जाता है, लेकिन प्रताड़ित नहीं करता। ये गुरु का विशेष योगदान होता है जब सामने वाले को बोला जाता है। शुक्र की दृष्टि शासन प्रशासन से लाभ दिलवाती है। शनि की दृष्टि कार्य व्यवहार में जो भी वो काम करता है उसका सम्मान दिलवाने में बहुत मुश्किल प्राप्त होती है, अगर शनिदेव की दृष्टि है तो। अब बाकी चीजें देखनी पड़ेगी, हो सकता है आपका सूर्य बलवान हो तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं हो। तो ऐसी बहुत सी बातें जो हम लोग केवल एक कुंडली या एक ग्रह या एक नक्षत्र से हम लोग डायरेक्ट उसको नहीं बोल सकते कि ऐसा होगा। हाँ, ऐसा इंडिकेशन है। कुछ समय बाद में वो चीज़ें चेंज हो जाती है, कुछ समय बाद में बहुत कुछ इफेक्ट होता है आपके कर्मों का। आपकी दिनचर्या कैसी है, आपके काम कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, काम को समझने की प्रेरणा कैसी है, तो उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। इसलिए बोला जाता है ज्योतिष देश काल परिस्थिति के अनुसार फल कथन करना चाहिए। जो ज्योतिष कर रहा है, जिनको देवज्ञ की उपाधि प्राप्त है, उनके लिए भी बहुत से नियम है। चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा वीडियो बना रहा हो, चाहे वो किसी की कुंडली देख रहा हो, उसके ऊपर भी ज्योतिष शास्त्र में बहुत से नियम बताए गए हैं जिनको हम लोग कितना फॉलो करते हैं ये बहुत मुश्किल है कहना। आप खुद कितना फॉलो करते हैं, क्योंकि ज्योतिष के चैनल से वही आदमी जुड़ते हैं जिनकी ज्योतिष में रुचि होती है, या जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, या जो ज्योतिष सीख रहे हैं या सीख चुके हैं और कुछ और नया प्राप्त करना चाहते हैं। और हमारा जो दिमाग बोलता है, ज्योतिष के चैनल में 90% वही आदमी जुड़ते हैं जो ज्योतिष है, ऑलरेडी ज्योतिषी है, लेकिन कुछ नया प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ नई चीजें सीखना चाहते हैं और उसको भी अभ्यास में उतारना चाहते हैं। प्राय कर वही लोग होते हैं। आम आदमी कभी कभार आ गया, अपनी कुंडली के हिसाब से सब फलों को देखने की कोशिश कर रहा है फिर वो हट जाता है। या कोई एक वीडियो किसी का सामने आ गया और उसने तुरंत अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह प्लेस वगैरह सेंड कर दी, हमको इसका फल बताइए या आप अपना नंबर दीजिए, हम बात करना चाहते हैं। बहुत से वीडियो में हमने बोला हुआ है कि हम कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं है। चैनल क्यों चलाया, क्या जरूरत था, इसके बारे में बहुत बार बोला है और उसमें बहुत कुछ मघा नक्षत्र का योगदान है हमारी कुंडली में, कि हमारी पसंद था ये सब्जेक्ट। 17-18 साल की उम्र में ही ऐसा हो चुका था। पढ़ते थे, लगाते थे अपनी कुंडलियों पे, अपने परिवार की कुंडलियों पे। उसी समय से पढ़ते आ रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। आज भी जो उत्तर नहीं मिलता है जिस चीज का कि पुस्तक में ये लिखा है और आदमी के जीवन में ये घट रहा है, तो क्यों घट रहा है, तो विद्वानों के संपर्क में आते हैं, कुछ अपनी माता से आराधना करते हैं, जिसकी पूजा पाठ करते हैं, तो उस समय सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कुछ वहां से उत्तर मिलता है, कुछ विद्वानों से मिलता है और कुछ नई चीज का पता चलता है, जिसमें हम वीडियो में बहुत कुछ जो सीखा है वो बताते भी हैं। फर्स्ट पार्ट में जो पुस्तक में लिखा है वो बताते हैं, सेकंड पार्ट जो अभी चल रहा है उसकी बातें करते हैं। क्योंकि ज्योतिष में कोई भी फल जो पुस्तकों के अनुसार है कभी स्थायी नहीं होता है। किसी भी कुंडली में आप ये सोचें कि पुस्तक में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार उसका फलादेश कर ले तो बहुत मुश्किल है। हाँ, फिक्स है, सूर्य आत्मा का कारक है, सब पुस्तकों में लिखा गया है आपका, लेकिन कितने हैं जो आत्मा को पहचानते हैं, जानते हैं। अब भोगवादी दृष्टि में आ जाइए, शरीर को भोग क्या चाहिए,
धन चाहिए, परिवार चाहिए, सुख सुविधा चाहिए और उसके बाद में सम्मान भी चाहिए। तो सूर्य सम्मान का भी कारक है। अब सम्मान कैसे मिलेगा? आपको शनिदेव से प्रेरणा लेनी पड़ेगी कि अपने से नीचे वालों का दुख दूर कीजिए, लोगों की सहायता कीजिए, पशु पक्षियों की सहायता कीजिए, जानवरों की हेल्प कीजिए, अपने सगे संबंधियों या पारिवारिक जनों या समाज के मित्रों या दोस्तों या समाज के जो दबे कुचले या निम्न कंडीशन के जो आदमी हैं, यहाँ पे जाति विशेष की बातें हम कभी नहीं करते। हाँ, वर्ण व्यवस्था है जो हम लोगों के धर्मशास्त्र में है। उस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हर वर्ण का अपनी एक पावर है, अपनी एक शक्ति है। उसके अनुसार अगर वो चल रहा है तो वो विद्वान है, वो अच्छी क्वालिटी का इंसान है। अब छल करेंगे, कपट करेंगे, लोगों को दुख तकलीफ देंगे, लोगों के साथ गलत व्यवहार करेंगे, दुर्वचन बोलेंगे, उसके लिए वर्ण व्यवस्था नहीं है। वो वर्णों से परे है, फिर उसको वर्णित नहीं किया जा सकता। वो दंड का अधिकारी है, चाहे कानून के द्वारा हो, चाहे ईश्वरीय कानून के द्वारा हो। वो किसी वर्ण में फिट नहीं बैठता। अब आप उसको किस तरह से लेते हैं, या आपके ऊपर निर्भर है। हम थोड़ा अलग तरह से लेते हैं। हम इतना ही जानते हैं कि हमारा जाति कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम कर्म क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारी वर्ण व्यवस्था हमारे ऊपर लागू होती है। ब्राह्मण जाति में पैदा हो गए, क्या कर्म कांड कर रहे हैं? क्या कर्म कांड का ज्ञान है? क्या संध्योपासना कर रहे हैं? क्या ज्ञान बांट रहे हैं बिना कोई भेदभाव के? क्या लोगों का हित सोच रहे हैं? प्रभु का नाम ले रहे हैं? जो मिल रहा है उसमें संतोष कर रहे हैं? नहीं। तो फिर उस वर्ण व्यवस्था में हम कहां फिट बैठते हैं जो वेदों के द्वारा वर्णित है, जिसको ईश्वरीय विधान बोला जाता है। अब जब बोलेंगे तो वाद विवाद चालू हो जाएगा। तो उस बातों में हम नहीं पढ़ के हम सीधा सीधा बोलते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है, जो धर्म है, शास्त्रों से, आपकी जन्म कुंडली से, ज्योतिष के द्वारा आपको क्या प्रारब्ध मिला है, उसका अपना एक अलग महत्व है, जिसको बोला जाता है हम लोगों के सनातन धर्म में कि पहले के पुण्य कर्म और कुकर्मों के द्वारा हम लोगों को इस जीवन में इंसान का जीवन मिला है। तो दोनों ईश्वर का एक विधान है कि इस जीवन में इस आदमी का जीवन ऐसे रहने वाला है और हम इसको इतने पुण्य फल का फल देंगे और इतने ही कुकर्मों का फल देंगे जो इसने कई जन्मों में किया है। उसके अनुसार हम लोगों की कुंडली का प्रारूप जिस समय धरती पे हम लोगों का अवतरण हुआ या जन्म हुआ, या ये बोल सकते हैं कि जिस समय हम लोग गर्भ में आए, उसके अनुसार हम लोगों का प्रारब्ध फिक्स हो गया। अब उसमें चेंज कर सकते, हाँ कर सकते। गीता में साफ साफ बोला है भगवान ने, बिना कोई प्रारब्ध की चिंता किए, बिना कोई भविष्य की चिंता किए आप अपने कर्म निस्वार्थ भाव से करो। जो कर्म आपको सौंपे गए हैं विधि के द्वारा, विधान के द्वारा, पारिवारिक जिम्मेदारियों के स्वरूप में, समाज की जिम्मेदारियों के स्वरूप में, देश की जिम्मेदारी के स्वरूप में। मान लीजिए आपको देश में कोई पद मिल गया किसी भी डिपार्टमेंट में, उस पद की अपनी एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को आप बिना कोई स्वार्थ के अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो आप अपने कर्मों का निर्वाह बहुत अच्छे से कर रहे हैं और उन अच्छे फलों का योगदान इस जीवन में भी मिलता है। ऐसा नहीं है नहीं मिलता है कि प्रारब्ध में लिख दिया कि आपको ऐसे ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये पूरे सिरे से ही गलत है।
ऐसा कुछ नहीं होता। दुख भोगने की एक सीमा है हर मनुष्य जीवन की, तो उतना ही परसेंटेज कि 100%, 100% दोनों चीज आपकी प्रारब्ध में गैदरिंग हुई है अनेक जन्मों के द्वारा। लेकिन ईश्वरीय विधान है कि मनुष्य जीवन में आने के बाद में आपको 100% का योगदान नहीं मिल सकता। इस शरीर में, इस जन्म में आप केवल 10% का ही भोग कर सकते हैं, कि 10% सुख और 10% दुख। ये ईश्वरीय विधान है, उसी के अनुसार आपका जन्म हुआ। अब मान लीजिए कि प्रारंभ काल से, बचपन काल से ही दुख में व्यतीत हुआ है, और एक समय बाद में आपने सुख का मुंह देखा। से घर में कुछ नहीं था खाने पीने को, बरसात में भी पानी टपकता था, वहां पे आपने मेहनत की, कुछ किया, चाहे नौकरी करने लग गए, चाहे छोटा मोटा कोई काम ही चालू कर दिया, और आपके पास भगवान ने कुछ देना चालू कर दिया, और आपके घर पे एक ईंटा लगा के टीन डाल दिया, कम से कम बारिश से बचाव होना चालू हो गया। अब आपका दुखों का एक अंश खत्म हो गया और सुखों का एक अंश चालू हो गया। और वहां पे आपने क्या किया, चाहे माँ बाप के संस्कार हो, चाहे आप जिस माहौल में पनप रहे थे वहां के संस्कार हो, आपने अपने अच्छे कर्म चालू कर दिए कि कितना भी तकलीफ हो, कितना भी आपको संघर्ष करना पड़े, लेकिन आप कुकर्म नहीं करेंगे, और नए कुकर्म से अर्जित धन का परिवार के साथ खान पान करेंगे, न उनके सुख के लिए कोई गलत लाइन पकड़ेंगे, न अपने सुख के लिए पकड़ेंगे। जैसा चला रहा है ईश्वर उसी में संतुष्ट रहेंगे। आगे बढ़ने की इच्छा हमेशा रहेगी, मेहनत करेंगे, सही अर्थों में सही काम करेंगे, और उसके द्वारा भगवान जो देगा उसी में संतुष्ट रहेंगे। अब क्या हुआ, आपके अच्छे कर्म जुड़ने लग गए, ऐड होने लग गए। मतलब आपको 10% का एक अंश का भोग चालू हुआ है, और आपके मनोभावों में चेंजेज आ गई। संस्कारों का अपना महत्व है, जिस जगह में रह रहे हैं उसकी, उस चीज का, वास्तु का अपना एक अलग महत्व है। जिनके सानिध्य में रह रहे, धर्म कथाएं हो रही है, आपका मन श्रवण में लगता है, सुनते हैं, अच्छा लगता है, और उसके अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं, तो उसका अपना अलग महत्व है, और वो संस्कार स्वरूप आपके कर्मों में अवतरित हो रहा है। तो अभी 1% का उपभोग आपने चालू किया है, और 5% आपने एक्स्ट्रा जमा कर दिए, इसी जीवन में जमा कर लिए। वो प्रारब्ध में नहीं गया है, इसी जीवन में वो शक्ति आपको प्राप्त हो गई। उधर ऊपर बैठे हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है ब्रह्मांड का, उसने देखा कि इसके अंदर जितनी शक्ति हमको देनी थी उसके अनुसार इसको भोग करना था, कि 10% कुकर्मों का, 10% धर्म कर्म का, पुण्य फल का भोगों के रूप में इसको मिला था। लेकिन इसने क्या किया है कि उस शक्ति को 5% ज़्यादा बढ़ा लिया। तो एक काम करते हैं, इस जीवन में इसका कुकर्म थोड़ा और इसको भोगा देते हैं, क्योंकि शक्ति तो आ गई इसके अंदर। तो उसने आपको 5%, उसी के समकक्ष 5% आपके कुकर्मों का भोग करने के लिए आपको फिर दुख में डाल दिया। अब फिर क्या हुआ कि वो घर की जो टीन की जो छत लगाई थी आपने, तो बारिश में बर्फ के रूप में कुछ बड़े बड़े पत्थर पड़े और वहां पे छेदा हो गया। फिर पानी आने लग गया घर में। और फिर क्या होता है कि जहां जहां छेदा हुआ वहां वहां कोई बर्तन रखते हैं। अब वापस 10-15 हज़ार रुपया हो तो वापस नई टीनें लगाए, कैसे हो। फिर आदमी सोचना चालू किया, फिर ज़्यादा मेहनत किया, फिर उसने 10,000 रुपये का बंदोबस्त किया, फिर उसने टीनों को चेंज किया, फिर थोड़ा ठीक हुआ। लेकिन अच्छे कर्मों का काम उसका वैसे ही चालू है कि अपनी हैसियत आई, कोई आया घर के दरवाजे पे, खाने के लिए नहीं है, घर में कुछ पड़ा है तो आपने दे दिया। आपके वो वहाँ पे 1 किलो अनाज भी जो बड़े बड़े ट्रस्टों में जो हम लोग दान करते हैं, जो पैसे वाले हैं, वो करोड़ों रुपए, जो हजारों रुपया, लाखों रुपया जो दान करते हैं, आपका 1 किलो अनाज उन पे भारी पड़ जाता है।
कारण आपके पास 2 टाइम का ही खाना है, लेकिन आपने 1 टाइम का दान कर दिया किसी दुखी को, जिसने आके बोला बाबा 3 दिन से कुछ अन्न नहीं गया पेट में। भगवान भी भेजते हैं जानबूझ के ऐसे इंसान के पास, और आपने उठा के दे दिया। घर वाले बोल रहे क्या किया, 2 दिन का ही खाना था, पैसे कहाँ से आएंगे, जो था वो तो आपने 3 लगवा दी। वो देगा ईश्वर, चिंता क्यों करते। जब उसने पैदा किया तो खाने को भी देगा, भूखा तो नहीं रहने देगा, चिंता मत करो। अब भाई साहब, भगवान ने 5% एक्स्ट्रा आपको तकलीफ दी थी, आपने 10% अपनी ऊर्जा फिर बढ़ा ली, फिर उसकी दृष्टि पड़ी, फिर उसने 10% एक्स्ट्रा आपका जो बचा हुआ था, 85% जो कुकर्म बचा हुआ था कई जन्मों से, उसमें से फिर 10% आपको प्रदान कर दिया, फिर तकलीफ में आपको ला दिया। इसलिए बोलते नहीं, जो अच्छे कर्म कर रहा है, जो सत्कर्म कर रहा है, जो धर्म कर्म कर रहा है, जो ईश्वर का नाम ले रहा है, उसको बार बार तकलीफ आती है। इसका कारण ये है। अब हम सही है या गलत है ये तो आप ही बता सकते हैं, जो वीडियो सुनते हैं वही लोग बोल सकते हैं। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, फिर किसी वीडियो में चलेंगे इस यात्रा के लिए। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।